नमो हरिहंसाय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो भगवन्ताय नमो वायुसावसावेन एषोतन्त्रिणीकारो सर्वभावसंसणो मंगलानीत संगीति परमंगलम जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु समसं सदा अविद्यत मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाक्य प्रमुख इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी मिले उनकी परम पावन सात परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञानियों की परम पूज्य श्री से मुनि जी मिले एवं गुरुजन सबके पावन कर्म से भी मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिगण अन्य मुनिगण परमादरणीय भगवती श्री व्याख्या प्रगति सूत्र इसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम उद्देश्य का नौवां उद्देश्य सुनाया जाए। काल आस्ते वैश्विक उत्तर पार्श्वापत्यानुगार अविदों से प्रश्नोत्तर और स्थगिरों के द्वारा उसके एक एक प्रश्न का उत्तर देना। जब उन्होंने उत्तर दिया काला से वैश्विक उत्तर की आत्मा उन उत्तरों से संतुष्ट हुई। उसके बाद उन्होंने अपने भाव प्रकट किए। क्षण से कालास वैश्य पुत्रे अनुगारे संबुद्धे तेरे भगवंते वंदाई नमन साई वंदिता नमन सीता एवं व्यासी श्रीणं घंटे प्रयाण कुंभिं अन्नानि आय असवण्याय अभोज्याय अनभिगमेन अधिष्ठानं असूयानं अभूयानं अभिन्नायानं अभोगदानं अभोचिन्नानं अनिगूढानं अणुवधार्याणं एवमर्थं नो सतये नो पथये नो रोये यानि भन्ते शिल्पयाणं जानन्याय सवण्याय बोधये अभिगमेन दित्तानं सूयानं भूयानं भिन्नायानं भोगदानं भोचिन्नानं निगूढानं पूर्वधार्याणम् एवमर्थं सदामि पतियामि रोहिणी एवमेवं से जरियं तुझे वद कैनं ते तेरा भगवन्तो कालास वेश्य उत्तमंगारम् एवं व्यासी सदहारि अद्यो पतियाहि अद्यो रोहिणी अद्यो से जहे अग्नि बदाम कैनं से कालास वेश्य उत्तमंगारम्
तेरे भगवन्ते वन्दाय नमस्साय वन्दिता नमस्कृता एवं यासि इच्छामि न भन्ते तुभ्यं वन्ति गाऊजामाओ धम्माओ पांचमहपय्य सपरिकमणं धम्मं उग संपत्तिकाणं धीहरिताय आह सोहं देवानुप्रिया मां परिवन्नं करेह कीर्तनम। मतलब जहाँ पर जहाँ वो धर्म चर्चा हो रही उस प्रसंग में से काला वेश्य पुत्र अनिवार्य। वह काला से वेश्य पुत्र अनिवार्य समुद्र स्थविरों के नपे तुल्य शब्दों के मैं उत्तर को सुन करके समुद्र बोध को प्राप्त हुआ। बिल्कुल ठीक कहा। तेरे भगवंते बंदाई नवंसई स्थविर भगवंतों को वंदना करता है, नमस्कार कर। वंदिता नमस्कृता एवं व्यासी वंदना करके नमस्कार करके इस प्रकार बोला। ऐसीण भंते पयाणम उपिन हे भगवान इन पदों के जो मैंने सामायिका प्रयोजन प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का प्रयोजन संयम संयम का प्रयोजन संबर संबर का प्रयोजन विवेक विवेक का प्रयोजन व्युत सर्ग का प्रयोग इनके संबंध में उपिंग अन्नानी आय पहले मेरे को इनके संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। इनके स्वरूप को नहीं जानता और श्रवण आय और मैंने इनके संबंध में इनके उत्तर आदि कहीं सुने भी नहीं थे। मेरे श्रवण का विषय नहीं बना। अबोधि आय मुझे इनकी बोध भी नहीं थी। मतलब सम्यक ज्ञान की अनुपलब्धि थी। सम्यक ज्ञान का बोध ये प्राप्त नहीं था। अनभिगमेण अनभिगम मैंने इनके संबंध में विस्तार से कोई सुन करके जानकारी हो गए भी नहीं थी। अदिठाण ऐसा होने के कारण अदृष्ट ये अर्थ मेरे को प्रत्यक्ष नहीं था। इनका प्रत्यक्षीकरण नहीं किया था। असूयानम अश्रुत इनके संबंध में इन जो मैंने प्रश्न पूछे इनके संबंध में सुना नहीं था। अमुयानम और मेरे को जो स्मृति का विषय नहीं थे। अमुयानम मेरी स्मृति का विषय नहीं थे। अभिन्नायानम मेरे लिए जो बातें सारी अभिन्नायान अविज्ञात थी विशेष करके मेरे ज्ञान का विषय नहीं थी। अवोगडानम अव्याकृत व्याकरण की दृष्टि से शब्दों की व्युत्पत्तियां करते हुए ऐसा मेरे को बोध नहीं था व्युत्पत्ति पूर्वक। अवोच्छिन्नान
प्रश्नोत्तर के द्वारा मेरे संशय संदेह दूर नहीं हुए। जिनके लक्षण विश्लेषण मेरे को ज्ञात नहीं थे और निजूढ़ानक जिसका सार संक्षेप किसी ने मेरे को बताया नहीं था। अनुभवधारियानक इन अर्थों को मैंने धारण नहीं किया था। एवं अठंग इन कारणों से ऐसा होने के कारण नो सद ही है, मैंने इन भावों पर श्रद्धा नहीं की थी। नो पथ ये इनके ऊपर प्रतीति विश्वास नहीं किया था। नो रोइए अंतःकरण से इनके प्रति इन भावों के प्रति रुचि नहीं थी। यानी भंते ए सिंह पयाण जान जान आए, हे भगवान अब इन पदों का ज्ञान होने से सब न्याय श्रवण करने के कारण बोहिय बोधि से अभिगमेन अभिगम होने से दित्थान जे अर्थ दृष्ट हो गए। सुयानंग ये कानों का विषय बन गए हैं। भूयानंग अब ये स्मृति का विषय भी बन गए हैं। भिन्नायानंग ये अर्थ विज्ञात विशेष करके ज्ञान का विषय बन गए हैं। गोगड़ानंग व्याकरण की दृष्टि से प्रश्नोत्तर की दृष्टि से इनका समाधान हो गया। बोधिन्नान इनके प्रति जो प्रश्नोत्तर संदेह थे उनका भी विच्छेद हो गया और निगूढ़ानम इनका सार मेरे को प्राप्त हो गया। उपधारियाणम इनको मैंने धारण कर लिया। इन अर्थों का धारण होने के कारण एवं अर्थों सदहामी पतियामी रोहिणी मैं इस अर्थ की श्रद्धा करता हूँ, विश्वास करता हूँ और मैं रुचि करता हूँ। एवं एवं से जहेम तुझमें बदह ये ऐसा ही है जैसे तुझमें बदह आपने कहा। कैण ते थेरा भगवंतो कालास वेश्य पुत्रम अणगारम एवं व्यासी। फिर वे कबीर भगवान कालास्य वेशिक पुत्र अणगार को इस प्रकार बोले। सद हाहि अज्जो ये आर्य आप इन अर्थों के प्रति श्रद्धा करो। पत्या ही अज्जो हे आर्य इस पर विश्वास करो। रोय ही अज्जो हे आर्य इन अर्थों के प्रति रुचि करो। ते जयम हम है बदामो जैसे हम कहते हैं। शरण फिर उसके बाद से कालास वेश्य पुत्र अणगारे कालास्य वैशिक पुत्र अंगार तेरे भगवंते बंदाई उन स्थविर भगवंतों को वंदना करता है। नमन सही नमस्कार करता है। वंदिता नमस्कृता वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोला। इच्छामीण भंते तुभं अंत्य चाउ जामाओ धम्माओ पांच महाकायों स परिक्रमणं धम्मं उम संप्रतिकाणं विहरि पै। हे भगवान इच्छामि तुभं अंत्य मैं आपके पास चाहता हूँ। अन- आपके चाउ जामाओ धम्मा चतुर्याम धर्म से पांच महाकायम सपरिक्रमण सप्रतिक्रमण पांच महाव्रतिक धम्म धर्म को उपसंपत्तिकारक स्वीकार करके बिहारी तय विचरना चाहता हूँ। सप्रतिक्रमण पांच महाव्रतिक धर्म पांच महाव्रतिक जिसमें जिस धर्म में पांच महाव्रत और पांच महाव्रतों के साथ सपरिक्रमणम सप्रतिक्रमणम जिसमें साधु साध्वी को दोष लगा हो चाहे ना लगा हो सुबह शाम प्रतिक्रमण आवश्यक सूत्र अवश्य करना। ऐसे धर्म को स्वीकार करके मैं ही हारी तय मैं विचरना
इच्छामि चाहता हूँ। आह सुहम देवानु पिया माँ परिबंधम। हे देवानुप्रिय, जैसे आपको सुख हो, माँ परिबंधम विलंब ना करो। कर्ण से कालास वेश्य पुत्र अणगारे तेरे भगवंते बंदाई नवंसाई बंदिता नवंसिता चाऊ जामाओ धम्माओ पांच महाभय सपरिकमणं धम्मं ओव संपद्यिताणं विहाराय कर्ण से कालास वेश्य पुत्र अणगारे बहुनि वासानि सामन्न पर्याग पावनाय पावनिता जसठाय कीराय नग भावे मुंड भावे अनहार्य आदंत ध्रुवनयं अक्षतयं अणुबहार्यं भूमि सेजा फल सेजा काठ सेजा केसलो बम्ब तेरवास पार घार प्रवेशो लद्धावलद्धि उच्चावया गाम कंटगा वागिसं परिसोव सगा अहिजा सिद्ध्यन्ति संगठन आराहे आराहिता चरि में उसास निसासे सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिपुड़े साव दुख पहीरे तैणों से काला स्वेशीय पुत्र अंगारे। तदनंतर उसके बाद वे कालास्य वेशिक पुत्र अंगार तेरे भगवंते बंदाई नमस्कार सभी भगवंतों को वंदना नमस्कार करते बंदिता नमस्ता चाऊ जामाओ धम्माओ वंदना नमस्कार करके चतुर्याम धर्म से पंच महाभयम सपरिकमणम धम्म पांच सप्रतिक्रमण पांच महाव्रतिक धर्म को उप संपत्ति कानम विहर स्वीकार करके विचरते प्रतिक्रमण सहित पांच महाव्रतों वाले धर्म उनको स्वीकार करके विचरते हैं। तैरणों से कालास वेशीय पुत्र अनगार फिर वे कालास्य वेशी पुत्र अनगार बहुणी वासाणी सामान्य पर्यागम पावने बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय पालन करते साधु जीवन पालन करते पावनिता पालन करके जसठाय कीराई नाग भावे जिस अर्थ के लिए जिस निमित्त से उन्होंने जो नागन्य भाग मतलब के अचेलक वृत्ति अचेलक का मतलब अल्प वस्त्रों वाले स्थगिर धर्म साधु धर्म इसको स्वीकार किया था मुंड भावे जिसमें द्रव्य मुंडन और भाव मुंडन था उसको प्राप्त स्वीकार किया था अनहार्य जहाँ पर असनान व्रत असनान व्रत स्नान का परित्याग आदांत धोवण्य जहाँ पर दातन आदि दांतों की सफाई के लिए दातन आदि नहीं करते अक्षत्यम धूप आदि से बचने के लिए छाते का प्रयोग नहीं करते अनोवाहन जो कांटे आदि से बचने के लिए जूते आदि का भी प्रयोग नहीं करते भूमि सेजा भूमि पर शैया आसन आदि लगाना फलह सेजा या फलक पट्टा आदि उसके ऊपर शैया लगाना या काठ सेजा काश किसी लकड़ी विशेष के ऊपर अपना आसन लगाना केस लो केशों का लोच करना ब्रह्मचर्य वासो ब्रह्मचर्य वास ब्रह्मचर्य महाव्रत की आराधना पालना करना पार खार प्रवेशो भोजन पानी आदि वस्त्र आदि के निमित्त दूसरे के घर में जाकर के भिक्षावृत्ति करना लब्धावलब्धि मिले या ना मिले समय पर बल पराक्रम का प्रयोग जरूर करना भिक्षा के लिए निमित्त जरूर जाना मिल गया तो खुशी नहीं नहीं मिला तो कोई गम नहीं दोनों अवस्थाओं में सम रहना ऊंचा भया गाम कंटका ऊंचा भया ऊंच नीच
काम कंटका ग्राम कंटक। ग्राम कंटक एक तो ना गांवों में होने वाले कांटे। कांटे फसलों की रक्षा के लिए, अपनी जमीन की मर्यादा के लिए, बाड़ी आदि का कांटों वाली झाड़ियों का प्रयोग करते हैं। एक तो वो होते कांटे, वो तो द्रव्य कांटे हैं। एक विद्या संपन्न ना होने के कारण से जिनकी भाषा में बड़ा रूखापन है, तीखापन है, कर्कशता है, ऐसे और उनका प्रतिकूल व्यवहार, ये सारे जो है ये गांवों के कांटे हैं। फिर कहा है बाविसम परिसोभ सग्गा, जो 22 ग्राम कंटक, जो 22 प्रकार के परिसर उपसर्ग हैं, उनको अहिजा सिंचन्ति। ये 22 के 22 परिसर है, उस काला से वैश्विक उत्तर के द्वारा सहे जाते हैं। टंग अठंग, जिसके निमित्त जिनको सहा जाता है, टंग अठंग आ रहा है, उस अर्थ की आराधना करते हैं। आराहिता, आराधना करके, चरी में ही उसास निश्वास हैं। इस जीवन के चरम श्वासोश्वास के साथ सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिगूढ़े सब दुख पहिरे, काला से वैश्विक उत्तर अनगार, सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, सभी दुखों का अंत किया। सिद्ध हुए जिन्होंने शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों के ईंधन को पूर्ण रूप से जला दिया। बुद्ध हुए, केवल ज्ञानी हुए, मुत्ते कर्मों के बंधनों से मुक्त हो गए। परिनिपुणे परिनिर्वाण, कर्मों की आग पूर्ण रूप से बिल्कुल बुझ गई। सब दुख पहिणे, उन सारे दुखों का क्षय कर दिया, मतलब सिद्ध गति को प्राप्त हो गए, जन्म मरण से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। अब अप्रत्याख्यान क्रिया। इतने लोग हैं, कह देते हैं पचखान प्रत्याख्यान करने का क्या फायदा, हम करते तो है नहीं। कहते हैं एक फसल खुली होती है और एक सुरक्षित होती है। जो बाढ़ के अंदर है वो सुरक्षित है, और जो बाढ़ के अंदर नहीं है, इस समय कोई भी पशु आकर के उसको नुकसान दे सकता है। ऐसे ही ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व की जो फसल है, इसकी इसके लिए प्रत्याख्यान आवश्यक है। और प्रत्याख्यान के साथ ज्ञान का होना परम आवश्यक है। ज्ञान पूर्वक प्रत्याख्यान ज्यादा लाभकारी होता है। देखा देखी जो पछाण किए जाते हैं ना, जब तक कोई परिचय उपसर्ग नहीं आता तब तक तो लगभग चलते रहते हैं। लेकिन जब कोई जोरदार परिचय उपसर्ग आया है, फिर खबर आ जाता है, फिर सोचता है ऐसा, मेरे को लगता है ना ना खोलना तो हमें मरना निश्चित है। तो कहा जाता है जे अप्रत्याख्यान क्रिया भंते कि भगवं गोय में समणम भगवं महावीरं वंदाई नवंसाई, वंदिता नवंसिता एवं व्यासी से नूनं भंते सेत्यस्य तनुवस्य केवणस्य क्षत्रियस्य समं चैव अपचखान क्रिया तज्जय, हंता गोयमा सेत्यस्य जाव अपचखान क्रिया तज्जय, से तीर्णत्थेन भंते गोयमा अविरतिं पड़ुच्च, से तीर्णत्थेन गोयमा एवं बुच्चाई सेत्यस्य तनुवस्य जाव तज्जय, भंतेति हे भगवत भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं बंदाई नवंसाई बंदिता नवंसिता एवं व्यासी
भगवान गौतम स्वामी जी श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्ता वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले, से नूणं भंते सेठियसय तनुवसय। हे भगवान, सेठियस श्रेष्ठी, कोई श्रेष्ठी सेठ है, तनुवस श्रेष्ठी, जब कहने से धन की अधिकता प्रकट होती। तो तनुवस मतलब जिसके पास धन नहीं, दरिद्र गरीब है। कीवणसय खतियस कृपण, पर कृपण का मतलब धन तो लगभग हो भी सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, लेकिन कृपण वृत्ति आवश्यकता होने पर भी जो खर्चना नहीं चाहता, कोई कितना जरूरतमंद उसके पास हो, मांगता है तो उसको देना भी नहीं चाहता, तो ऐसा कृपण वृत्ति वाला व्यक्ति। और क्षत्रिय से क्षत्रिय, क्षत्रिय कोई सामंत भी हो सकता है, राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट तक भी हो सकता है। कहते हैं, इनको समक्ष अपचखान क्रिया कर जाए, यदि इन्होंने किसी प्रकार का कोई भी छोटा बड़ा पक्षपात नहीं किया है तो अप्रत्याख्यानी क्रिया दोनों को समान लगती है। भगवान ने कहा, हंता गोयमा हाँ गौतम, सेठिय स जाव अपचखान क्रिया कर दे। श्रेष्ठी हो, सेठ हो, चाहे गरीब हो, कृपण हो, चाहे क्षत्रिय हो, इन सब को अप्रत्याख्यान क्रिया समान लगती है। से किणठेन भनते, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? गोयमा अविरति पड़ुच्च, अविरति भाव को लेकर के, क्योंकि दोनों में विरति का अभाव है। कोई उन्होंने प्रत्याख्यान करके कोई व्रत धारण नहीं किया, व्रत धारण ना करने के कारण उनको अप्रत्याख्यान क्रिया समान रूप से लगती। से तीणठेन गोयमा एवं उच्चाई, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है। सेठियस तनुवसय जाव कज्जई, श्रेष्ठी को किसी गरीब को, कृपण को, क्षत्रिय को अप्रत्याख्यान क्रिया समान रूप से लगती है। अब आधा कर्म भोगने का फल हमारे आगमों में निर्ग्रंथ का जो स्वरूप बतलाया है वह इतना ऊंचा है कि सामान्य व्यक्ति उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। निर्ग्रंथ जीवन को देखें तो साधु के स्थायी गुणों की ओर ध्यान दिया जाए, जहाँ 5 महाव्रत है, पांचों इंद्रियों का निग्रह है, चारों कषायों को जीतने का उपदेश है, भाव सत्य कर्ण सत्य जहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर क्षमा और वैराग्य का आधिपत्य है, मन समाधारणा, वचन समाधारणा, काय समाधारणा, ज्ञान संपन्नता, दर्शन संपन्नता, चारित्र संपन्नता, वेदना अध्यासनता, मारणांत्य अध्यासन, स्थायी गुणों के कारण इनका पालन करने वाले का जीवन कितना ऊंचा और पवित्र है, जहाँ पर छोटे से भी दोष को स्वीकार नहीं किया जाता। देखा जाए तो जहाँ पर आश्रमों के द्वार
लगभग बंद है। लगभग इसलिए कहा है कि यत्ना पूर्वक जो क्रिया होती है उससे पाप कर्मों का तो निरोध हो गया, अशुभ प्रकृतियां रुक गई। जो अशुभ प्रकृतियां हैं भी तो जघन्य रूप से, और ज्यादा करके पुण्य प्रकृतियां भी ऐसी हैं वैराग्य के कारण, ये संसार परिभ्रमण का कारण नहीं। विशुद्ध भिक्षा वृत्ति के ऊपर ये जीवन टिका हुआ है। तो कहा जाता है कि जब विशुद्ध भिक्षा वृत्ति के ऊपर जीवन है तो उनको अविशुद्ध भिक्षा को स्वीकार नहीं करना। अविशुद्ध भिक्षा को स्वीकार करता है तो क्या होगा, उसका चारित्र जो है वो दूषित तो होगा, कर्मों का बंध भी होगा। लेकिन उस कर्मों के बंध को हम ऐसा नहीं कह सकते जैसे गृहस्थियों का होता है ऐसे उनका भी होता होगा। और जिस बात को कहा है उसके कारण कर्म का बंध तो है, निर्दोष वृत्ति में जो रह करके जो संबर था उसकी अपेक्षा से तो वह धूमिल तो हुआ ही। इसको यदि ऐसी वृत्ति को अपनाते हैं उससे विपरीत, तो उसका प्रभाव तो उस आत्मा को सहना ही पड़ेगा। तो उसी संबंध में जहाँ आधा कर्मी आहार आदि, आहार तो एक प्रमुख बात है, इसके साथ वह वस्तु जो किसी विशेष साधु के लिए बनी है, वह आहार भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, वस्त्र भी हो सकता है, वह स्थान भी हो सकता है जो साधु के निमित्त रख करके बनाया गया। जिस साधु के निमित्त रख करके बनाया है वो लेता है तो आधा कर्मी दोष, और किसी अन्य साधु के निमित्त से बनाया कोई दूसरा साधु उसका सेवन करता है तो वहां पर औदेशिक दोष है। इस औदेशिक दोष का प्रथम और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में इसका भी निषेध है, जबकि बीच के 22 तीर्थंकर भगवंतों के शासन में और महाविद्य क्षेत्र में औदेशी का निषेध नहीं। तो वर्णन है, आहा कमंगन भुंजमाण समणे निगंथ किम बंदई किम पकड़ई किम चीनाई किम उब चीनाई गोयम आहा कमंगन भुंजमाणे आउआ बजाओ सात काम पगड़ियो सिधिल बंधन बद्धाओ धनिया बंधन बद्धाओ पकड़े जाव अणु परियत्ताई से कीणठेण जाव अणु परियत्ताई गोयम आहा कमण भुंज माने आयाय धम्मं आई कमाई आयाय धम्मं आई कम माने पुडवी कायं नाव कंकई जाव तस कायं नाव कंकई जैसे पियण जीवाण शरीराय आहारं आहारे ते भी जीवे नाव कंकई से तीन ठेण गोयमा एवं बुच्चाई आहा कमंगन भुंज माने आहुआ बजाओ सात काम पगड़ियो जाव अणु परी अट्टाई। आहा कमंगन भुंज माने हे भगवान आधा कर्मी आहार आदि पदार्थों का, स्थान का, वस्त्र आदि का प्रयोग करने वाला, सेवन करने वाला, सामने निबंधे श्रमण निर्ग्रह किम बंध भाई क्या बांधता है, किम पकड़े क्या करता है, किम चिनाई क्या चाय करता है, किम उप चिनाई क्या उपचाय करता है। गोयमा हे गौतम आहा कमंगन भुंज माने आहुआ बजाओ सात काम पगड़ियो सिदिल बंधन बद्धाओ खड़ियो बंधन बद्धाओ पकड़े। हे गौतम आधा कर्मी वस्तु का भोग करने वाला आयु कर्म को छोड़ करके सात कर्म प्रकृतियां
जो शिथिल बंधनों से बद्ध है उनको घने बंधनों में बांध लेता, मतलब कि ढीले बंधनों को गाढ़ा कर लेता है। और मानो छोटी स्थिति वाला है तो उनको बड़ी स्थिति वाला कर लेता है, जो जाव शब्द से आएगा। और मंद अनुभाव वाला है तो तीव्र अनुभाव वाला कर लेता है। अल्प प्रदेश वाले कर्मों को बहुत बहुत प्रदेशों वाले बना लेता है। और ऐसे संसार कंतार में अटवी में वो भ्रमण का अधिकारी बन जाता है, भ्रमण करता है। से कीणठेन जाव अणुपरियट्टई। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? गोयम आहा कम्मंगनम भुंजमाने आयाय धम्मं आई कमई। हे गौतम, आधा कर्मी का भोग करने वाला आयाय अपने आत्मा से धम्मं आई कमई, धर्म का अतिक्रमण करता है, क्योंकि अहिंसा व्रत दूषित होता। आयाय धम्मं ऐकम माने पुड्वी कायं नाव कांखाई। आत्मा से धर्म का अतिक्रमण करने वाला पृथ्वी कायिक जीवों के जीवन की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि उसमें उनका भी तो आरंभ समारंभ होता है। जाव जाव से अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तस कायं नाव कांक्षी। त्रस काय के जीवों की भी आकांक्षा नहीं करता। जैसे पियण जीवाण शरीराय आहारं आहारे। और वह शमन निर्गंथ जिन जीवों के शरीरों का आहार ग्रहण करता है, तेवी जीवे नाव कंकई। वह उन जीवों के जीवन की भी आकांक्षा नहीं करता। से तीन ठेण गोयमा एवं गुच्छ, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है। आहा कम्मंगना भुंज माने आहुआ बचाओ सात कम पगड़ियो। के आधा कर्मी भोजन आदि करने वाला आयु कर्म को छोड़ करके सात कर्म प्रकृतियों को बांधता है। मतलब अल्प स्थिति वालों को बहुत स्थिति वाला, मंद अनुभाव वाले को प्रगाढ़ अनुभाव वाला, और अल्प प्रदेशों वालों को बहुत प्रदेशों वाला बना लेता है। से तीन गोयम एवं बुच्चाई, इसलिए है गौतम, मतलब ऐसा कहा जाता है, जब अणु पर्यटन संसार सागर में अटवी में परिभ्रमण करता है। अब जहाँ पर आधा कर्मी भोजन का कर्म बंध का कहा, वहां पर अब निर्दोष आहार का सेवन करने वाले निर्ग्रंथ का वर्णन किया। पासुए सनिजं भंते भुंज माने किम बंधाई जाव ओव चिनाई गोयमा पासुए सनिजन भुंज माने आव बजाओ सत काम पगड़ियो धनिया बंधन बद्धाओ सिडिल बंधन बद्धाओ पकड़े जहाँ संपूर्ण नवरंग आउचरण कम्म सिंह बंधाई सिंह नो बंधाई शेषं कहेव जाव भी भयाई से कीनठेन जाव भी भयाई गोयमा पासुए सुनिजं भो भुंज माने सामने निगंथे आयाय धम्मं नो आई कम्मई आयाय धम्मं अणई कम्म माने पुण्यमी काय अवकंखई जाव तस कायं अवकंखई जैसिन पियणं जीवाणं शरीराय आहारे ते भी जीवे अवकंखई से तीन ठेण जाव भी भयाई पासुए सनिजं भंते भुंज माणे किम बंधाई जाव उवचिनाई। हे भगवान, प्रासुक ऐशनीय भोजन को करता हुआ किम बंधाई का मतलब स्थान आदि का उनका सेवन करने वाला क्या बांधता है। जब उब चिड़ाई क्या करता है, क्या चय करता है, उपचय करता है। गोयमा फासु निजाना भुंज मारे। हे गौतम, प्रासुक और ऐषणीय पदार्थों का सेवन करने वाला जो निर्ग्रंथ है, आओ बचाओ सात काम पगड़ियो। आयु कर्म को छोड़ करके सात कर्म प्रकृतियों को धनिय बंधन बद्धाओ शिथिल बंधन बद्धाओ पकड़े।
जो गाढ़े बंधनों से बंधे हैं कर्म उनको ढीला बना देता है। जहाँ संबुड़ेन नवरंग, जैसे समृद्ध अणगार का वर्णन पहले आ चुका है। नवरंग आवंग मतलब के गाढ़े बंधनों को ढीला बना देता है, लंबी स्थिति वाले कर्मों को छोटी स्थिति वाला करता है, और गाढ़े रस बंध को पतला बना देता है, बहुत प्रदेशों को अल्प बना देता है। और आउंग चरण कम्बं सिंह बंधाई सिंह नो बंधाई, आजू करम कभी बांधता है कभी नहीं बांधता है। जिस जीव ने मोक्ष में जाना है वो तो नहीं बांधता, और जिसने अभी मोक्ष में नहीं जाना तो वह देवलोकों की, वो भी विमानिक देवलोकों की महरिद्धिक देवता के रूप में वो पैदा होने वाली आयु को बांधता है। शेषं कहे जहाँ भी आई, और ऐसा जीव जो है समस्त कर्मों को क्षय करके इस संसार रूपी अटवी को पार कर जाता है। से किणठेन जहाँ भी वही, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा है। गोयम हे गौतम आसो एस निजं भुंज माणे समणे निगंथे, हे गौतम प्रासुक ऐसनीय भोजन का सेवन करने वाला श्रमण निर्गत, आय आय धम्मं नो आई कमई, आत्मा से धर्म का अतिक्रमण नहीं करता। आय आय धम्मं अनाई कम माणे, आत्मा से धर्म का अतिक्रमण नहीं करने वाला। उर्वी कायं अवकांक्षा, वह पृथ्वी काय के जीवन की भी आकांक्षा करता है। जाव तस कायं अवकांक्षा, वह अपकाय के जीवन की भी चाहना करता है। ऐसे तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय के जीवन को भी चाहना करता है। जैसे पियण जीवाणु शरीराय आहार है, जिन जीवों के शरीर का वो आहार करता है उन जीवों के भी जीवन की चाहना करता है, क्योंकि उसने वो ही आहार लिया है जिसमें अपना निमित्त कोई भी नहीं है। बिल्कुल निर्दोष आहार जिसको हम कह सकते हैं 42 दोषों को टाल करके, फिर आहार करते हुए जो 5 दोष हैं उनको भी टालता है, तो ऐसे 47 दोषों को टालता है। ते भी जीवे अवकंठ, मतलब जिन जीवों का शरीरों से जो आहार बना है उनके जीवन का भी वो आकांक्षा करता है। से तीन जा भी वही, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है कि वह गाढ़ बंधनों वाले कर्मों को ढीला बना देता है, लंबी स्थिति वालों को छोटा बना देता है, गाढ़ रस वाले को पतले रस वाला, बहुत प्रदेशों वाले को अल्प प्रदेशों वाला बना देता है, और ऐसा कर्मों को क्षय करता हुआ संसार सागर को पार कर जाता है। ये दोनों पक्ष शास्त्रकारों ने हमारे सामने रख, इनको रखने का भाव, मुख्य प्रयोजन क्या है। हमारी वृत्ति जो है निर्दोषता की ओर बढ़े। मानव परिस्थितियों के कारण पहले तो जो निर्दोष आहार की गवेषणा करता है, यदि एक घर में नहीं मिला, दो में नहीं मिला, तीन में नहीं मिला, मानव के ही घरों में उसको जाना पड़ता है और गवेषणा करनी पड़ती है। अंतराय टूटा है तो उसको आहार मिल जाता है, अंतराय नहीं टूटा है तो आहार नहीं भी मिलता है। और ये तो उसकी वृत्ति है जो आधा कर्मी आहार का सेवन नहीं करता, और जो सेवन करते हैं वो तो दो चार घरों में जाएंगे और वहां से क्या करेंगे। और जो भिक्षाचरी तप है ये उनके लिए थोड़ा है जो साधु के निमित्त से ही बना लेकर के आए हैं। भिक्षाचरी तप तो उनका है कि जो घरों घरों में जाते हैं, निर्दोष आहार पानी की गवेषणा करते हैं, और जो निर्दोष है वो लेकर के आते हैं। ऐसे साधु साधियों का क्या है, भिक्षाचरी तप है। और ऐसे जो है उनके लिए कहा जाता है वो तो भोजन करते हुए तपस्या कर रहे हैं और कर्मों की महान निर्जरा कर रहे हैं। और ऐसे साधु को जब नहीं मिलता है तो संतोष रख लेता है। तो ऐसों के लिए कहा है कि इतने कर्मों की
निर्जरा कर लेते हैं गोत्री में अलाव परिचय सैन्य वाले का। आगे भगवती में ही जो प्रसंग आगे आएगा कि नरकों में इतने कर्म 100 साल 200 साल 400 साल में भी इतने कर्म नहीं कटते जितने वो केवल इस भिक्षाचरी तप के मतलब के निर्दोष आहार की गवेषणा करने वाला साधु साध्वी इतनी कर्मों की निर्जरा कर लेता है। तो ये इसलिए बताया है ताकि व्यक्ति जो है निर्दोष वृत्ति की और उसका रुझान बढ़े। कल्पना करो यदि कभी जाने अनजानेपन में ऐसा आहार लिया है तो उसके दोष की शुद्धि के लिए वह उसका क्या करे, प्रायश्चित करके शुद्धिकरण कर ले। यदि शुद्धिकरण कर लेता है तो वह आराधकों की श्रेणी में आ जाता है, और नहीं करता है तो रोज का दोष बढ़ते बढ़ते साल के हिसाब से क्या होगा, 10-20 साल के हिसाब से वो कितना बढ़ जाएगा। बढ़ने से क्या होगा, जो उसकी चर्या है उसी के अंदर क्या होगा, उसके अंदर कमी आएगी। जो विशुद्ध का प्रभाव है, अविशुद्ध का प्रभाव तो वैसा नहीं हो सकता। जैसे शास्त्रों में स्थानक सूत्र में भी आया था, एक अनाज तो ऐसा है जिसके अंदर मोतियों की तरह एक एक दाना है, विशुद्ध रूप में हमारे को दिखाई देता है, लेकिन कोई उसके अंदर विजातीय द्रव्य नहीं है, ना मिट्टी है ना कंकर है ना घास फूस है, केवल शुद्ध अनाज है। एक वो है, मानो 1 क्विंटल वो है, और दूसरा अनाज जिसके अंदर मिट्टी भी है, कंकर भी है, घास में सूखा घास भी है, लकड़ियां भी है, मानो क्विंटल उसका बोझ है, लेकिन जो शुद्ध की कीमत पड़ेगी वो अशुद्ध की कीमत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार जो शुद्ध चारित्र से आराधकता का समान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जो स्थान मिलेगा, वह अशुद्ध से वो संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने और गौतम स्वामी ने, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी ने, हमारे पूर्वज आचार्य ने साधु साध्वियों को निर्दोष संयम के संबंध में उनको क्या कर दिया है, उनको सारा बता दिया है कि हमें पहला पहला मार्ग तो यह है हमारा संयम निर्दोष हो। दूसरी बात है कभी काल दोष के कारण, क्षेत्र दोष के कारण, प्रमाद के कारण कहीं पर दोष लगा है तो उसका प्रायश्चित आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करके हम अपने आराधकता के स्थान को, इस गौरवपूर्ण स्थान को बना के रखें। अब इसके आगे, ते नूनम भंते आखिरे पलोटाई नो थीरे पलोटाई, आखिरे भज्जाई नो थीरे भज्जाई, सासाय बालाय बानियतम असास्यम, सासाय पंडिये पंडियतम असास्यम, हंता गोयमा अथीरे पलोटाई जा पंडियतम असास्यम, सेवम भंते तीजा भी हराई, नवमो उदेशो समतो, से नूनम भंते आखिरे पलोटाई। हे भगवान, जो अस्थिर है, मतलब जो स्थिर नहीं है, पलोटाई, उसमें परिवर्तन आता है। ऐसे पर्याय अस्थिर होती है, उनमें परिवर्तन आता है। बाल अवस्था से किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था से युवावस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। कितने परिवर्तन जीवन में आ गए। और भी संसार के पदार्थ जो हैं उनके अंदर अस्थिर है, पर्याय अस्थिर है, तो उनमें परिवर्तन आता है। उत्पाद व्यय द्रव्य, ये तीनों चीजें लगी हुई, तो ये उत्पाद और व्यय ये पर्याय को लेकर के अस्थिर में परिवर्तन होता है। नो स्थिर का लौटता है, जो स्थिर है उसमें परिवर्तन नहीं होता। स्थिर क्या है, द्रव्य। ऐसे पंचास्ति काय है, वो क्या है, स्थिर है। स्थिर के अंदर परिवर्तन नहीं होता। अथिरे भज्जाई नो थिरे भज्जे, अस्थिर टूटता है, लेकिन जो स्थिर है वो नहीं टूटता। सासाए बालाई,
जो बाल है वो शाश्वत है। बालक, बालक का एक छोटी आयु वाला, एक बालक अविरति जीव, जहाँ बालय से जीवास्ति काय आया है, वह जीवास्ति जीव जो अभी अब मतलब बाल है, बाल नहीं बना, मतलब अविरत है, देश विरत जा सर विरत नहीं बना, तो वो जीव है। तो जीव क्या है? द्रव्य में आ गया है, जीवास्ति काय में आ गया है। तो वो जीवास्ति काय की अपेक्षा से क्या है? सांस आय शाश्वत है। बालियतम अशासीन, जो व्यक्ति का बाल बना है वह अशाश्वत है। स्थिति की अपेक्षा से देखा जाए तो बचपन जीवित रहेंगे तो किशोरावस्था आएगी, बचपन सदा नहीं रहेगा शरीर की दृष्टि से, और उसके ऊपर युवावस्था आदि अवस्थाएं आएंगी। और अविरति की दृष्टि से देखा जाए तो जिस जीव ने इस संसार को तरना है, तो उस जीव का बालपना क्या होगा? बाल भाव नष्ट होगा और उसके अंदर पांडित्य या देश विरति या सर विरति आएगी। सर विरति से पंडित पराक्रम पंडित पर्याय, और देश विरति से बाल पंडित पर्याय आएगी। इसलिए बालपना अशाश्वत है, जो गौतम स्वामी के द्वारा प्रश्न किए जा रहे हैं। सासाय पंडिय पंडियतम अशास्य, पंडित जो जीव है वो शाश्वत है, लेकिन पंडित्य पंडित पराक्रम जो है वो शाश्वत एक जीव की अपेक्षा से नहीं है। क्योंकि पंडित पराक्रम आज है, यदि उसका मोक्ष नहीं होना है तब वो अब बाल अवस्था में आएगा, अविरति में अवश्य आएगा। यदि मोक्ष में भी जाता है तो वहां पर ना बाल वीर्य होता है, ना पंडित वीर्य होता है, ना बाल पंडित वीर्य होता है। इन सब से वो तो आत्मा सिद्ध अवस्था में है, ये बातें उनमें नहीं पाई जाती। तो वो क्या पंडित बना क्या है? अशाश्वत है। ये प्रश्न के रूप में श्री गौतम स्वामी ने रखे, भगवान इसका उत्तर देते हैं। गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान ये कैसे है? हंता गोएमा, हे गौतम जो आपने कहा है वो ठीक है। अथिरे पलोटाई, जाव पंडियतम अशास्यम, और स्थिर का परिवर्तन होता है, स्थिर में परिवर्तन नहीं होता। जो अस्थिर है वह टूटता है, स्थिर नहीं टूटता। बाल बाल जो द्रव्य है जीव वो शाश्वत है, लेकिन बालपना वो अशाश्वत है। आगे सासाय पंडित, पंडित पना शाश्वत है। जो पांडित्य पंडित पराक्रम को देख करके कहता वो क्या है? अशाश्वत है। सेवम भंते थी जा बिहराई, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज, भगवान गौतम स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करके संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए निहराई विचरण करते हैं। नवमो उद्देश्य समर्थो, जो प्रथम शब्द का नवमा उद्देशक समाप्त हुआ। 10वां उद्देशक, अन्न उत्थियान भंते एवं माइकंति जाव एवं परुवेंति एवं खलो चल माने अचलिए जाव निद्रिज माने अनिजिन्ने दो परमाणु पोगल्ला एक ने साहमंति तम्मा दो परमाणु पोगल्ला एक ने साहनंति दोनों परमाणु पोगल्ला नथि स्नेह काय तम्हा दो परमाणु पोगल्ला एक ने साहनंति तिन्नी परमाणु पोगल्ला एक साहनंति तम्हा तिन्नी परमाणु पोगल्ला सानंति तिन्न परमाणु पोगल्लान अथि सिनेह काय तम्हा तिन्ने परमाणु पोगल्ला एक साहनंति ते भिज्यमाना दुहा भी तीहा भी
दूहामि तिमिहामि कज्जन्ति दूहा कज्जमाना एग्यो दिवड्ढे परमाणु कोगल्ले भवै एग्योगी दिवड्ढे परमाणु कोगल्ले भवै तिहा कज्जमाना तिन्नि परमाणु कोगल्ला भवन्ति एवं जाव चत्तारि पांच परमाणु कोगल्ला एग्यो साहनन्ति साहनिता दुःखताय गज्जन्ति दुखे वियरण से सासाय सया समय ओवचिज्याय अवचिज्याय पुब्बिन भाषा भाषा भाषिज मानी भाषा अभाषा भाषा समय विकंतम क्षण भाषिया भाषा व्यासा पुब्बिन भाषा भाषा भाषिज मानी भाषा अभाषा भाषा समय विकंतम क्षण भाषिया भाषा साकिन भाषाओ भाषा अभाषाओ भाषा अभाषावणं सा भाषा नो खलु सा भाषाओ भाषा पुब्बिन क्रिया दुखा कर्जमाणी क्रिया अदुखा क्रिया समय विकंतम चरण कड़ा क्रिया दुखा जा सा पुब्बिन क्रिया दुखा कर्जमाणी क्रिया अदुखा क्रिया समय विकंतम क्षणं कड़ा क्रिया दुखा साकिं कर्णो दुखा अकर्णो दुखा अकर्णो न सा दुखा नो खलु सा कर्णो दुखा सेवं गतम स्निया अकिच्चं दुःखं अकुशं दुःखं अकर्यमाण कड़ं दुःखं अकट्टु कट्टु अकट्टु अकट्टु पाण भूय जीव सत्ता वेदनम वेदस्ति वत्सवं सिया से कह मेयं भक्ते एवं। इस सूत्र पाठ में अन्य मतावलंबियों की अनेक मान्यता का उल्लेख किया है। उल्लेख करने के बाद श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने इनका समाधान मांगा। भगवान क्या ये बातें ठीक है या नहीं, नहीं है तो कैसे, इनका क्या समाधान। तो अन्न उत्थियान भंते एवं आइकंति जाव एवं करूगे। हे भगवान अन्य योथिक एवं आइकंति भाषंति पन्नवेंति करूगे, इस प्रकार कथन करते हैं, भाषण करते हैं, प्रज्ञापना करते हैं, प्ररूपणा करते हैं। एवं खलु चल माने अचली। जो इसी सूत्र के प्रथम उद्देशक में प्रश्नों की चर्चा प्रारंभ हुई थी, वे 9 प्रश्नों को लेकर। चलते हुए को चला नहीं कहना, अचलित कहना। जाव निर्चृज माने अनिजिन्ने, निर्जरा जिसकी हो रही है उसको निर्जरित नहीं मानना, अनिर्जीर्ण मानना। वो 9 के 9 प्रश्नों का उच्चारण करना। मतलब उनका क्या है कि चल माने अचलित है, चलित नहीं। तो ये अन्य मतावलंबियों की मान्यता ये कैसे है, पहली बात। दूसरी बात, 2 परमाणु को बोलना एक ने साहनंती। 2 परमाणु पुद्गल इकट्ठे नहीं होते, 2 परमाणु पुद्गलों का आपस में बंद नहीं होता। कम्हा ऐसा क्यों। तो वो अन्य मतावलंबी ही इस बात का उत्तर देते हैं। 2 परमाणु पोगला एक ने साहनंती। 2 परमाणु पुद्गल इकट्ठे नहीं होते। दोनों परमाणु पोगलाण नथी स्नेह काय। 2 परमाणु पुद्गलों के अंदर स्नेह काय नहीं है, जिससे उनका आपस में संबंध जुड़ता है। 2 चीजें आपस में जुड़ती हैं, उनके अंदर स्नेह गुण, चिकनाई का गुण नहीं है। तम्ह 2 परमाणु पोगला एक ने साहनंती। इसलिए 2 परमाणु पुद्गल आपस में इकट्ठे नहीं होते, बंधते नहीं है। तिन्नी परमाणु पोगलना एक साहनंती। 3 परमाणु पुद्गल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, बंध जाते हैं। कम्हा किस कारण से।
तिन्नी परमाणु पोगला एक और साहरंती, तीन परमाणु पुद्गल इकट्ठे हो जाते हैं, बस जाते हैं। तीन परमाणु पोगलाण अति स्नेह का, उनका ऐसा मानना है दो के अंदर नहीं, तीन परमाणुओं के अंदर स्नेह काय होता है, जिसके कारण वो बंध जाते हैं। तीन परमाणु पोगलाण अति स्नेह काय, तमह तिन्नी परमाणु पोगला एक साहरंती, उन तीन परमाणु पुद्गलों के अंदर स्नेह काय है, इसलिए वो आपस में बंध जाते हैं। ते भिद्यमाना दूहा भी तीनिया भी कजंती, यदि उनका भेदन हो तो तीन परमाणुओं के दो भेद भी हो जाते हैं, दो हिस्से भी हो जाते हैं और तीन हिस्से भी हो जाते हैं। तो बताया है ते भिज्यमाना दूहा तीनिया भी कजंती, दूहा कज्यमाना एक दिवध्य परमाणु पोगल्य भवे, एक भी दिवध्य परमाणु पोगल्य भवे। यदि वो तीन परमाणुओं का स्कंद आपस में टूटता है तो दो हिस्सों में बनता है, तो कैसे बनता है, एक और डेढ़ परमाणु और एक और डेढ़ परमाणु ऐसा बनता है। और तीहा काज्यमाना तिन्नी परमाणु पोगल्ला भवंती, और तीन परमाणु यदि तीन हिस्सों में बंट जाएं तो एक एक परमाणु जो है, तीन परमाणु अलग अलग हो जाते हैं। एवं जाव चतारी, ऐसे चार के संबंध में कहना। तो जहां तक अब इसके आगे जो प्रश्न है, जैसे सोमवार को समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ऊर्ध्वयाण, नमो लोये सावकाहुन, ऐसो पंच नमो कारो, साव पाव पनासनो, मंगलानाथ संदेशी, पड़ मंगल मंगलम, श्री चतारि मंगलम सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम केवली भक्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली भक्तो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, हरिः शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवले घृतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि, चार करने सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भाव प्राणी बात करे, सबको यथा योग्य